कोसी सीमांचल की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर नायडू ने अपने निजी क्लिनिक का उद्घाटन किया। नायडू मेडिकल केयर रिसर्च एंड सेंटर इसका नाम रखा गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्लिनिक को देखकर लोगों ने कहा कि सीमांचल और कोसी का यह सबसे भव्य और खूबसूरत अस्पताल है। हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मधेपुरा जिले समेत सहरसा, कोसी और सीमांचल के कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सुदूर देहात एरिया के लोगों को इलाज कराने के लिए पटना या दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन अब सभी मरीजों का इलाज मधेपुरा में ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मधेपुरा के लिए और नायडू मैम साहब इसको यहाँ पर मधेपुरा में बनाई हैं, जो आगे भविष्य में हमारे सभी गरीब से अमीर लोगों को इनको फ़ायदा होगा। जो यहाँ से पटना जाते थे वो अब उनको यहाँ पर सारा सुविधा एक ही जगह, एक ही फ्लोर के अंदर सब मिल जाएगा। और जहाँ तक नायडू मैम साहब का है, ये बचपन से हमारे ननिहाल में पढ़ी है और वहाँ से पास आउट हो करके आज अपने मेहनत से जीरो से लेकर के आज इस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ा ही उनका योगदान है या किसी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और मधेपुरा का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ये जो नया नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो डॉक्टर नायडू मैडम जो बनाई है, ये मधेपुरा ही नहीं पूरे कोसी और पूरे मिथिला और सीमांचल में इतना हाईटेक हॉस्पिटल ये पहला बना है। इसके लिए हम लोग जो है आईएमए की तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से और मधेपुरा के सभी बुद्धिजीवी के वर्ग की तरफ से नायडू मैम उनके और उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर समाज सेवी चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो है हॉस्पिटल और हाईटेक हॉस्पिटल जिसमें कि हर सुविधा मॉडर्न जितना भी फैसिलिटी है हर चीज़ अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा सपना था इनका कि हम एक ऐसा जो है हॉस्पिटल यहाँ मधेपुरा वासी को दें, ताकि मधेपुरा का जो भी आदमी हो बीमार हो के बाहर नहीं जाए, वो सारा इलाज उसका यहाँ उपलब्ध हो सके। इसी सपना के तहत के जो इन्होंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल का जो है आज शुभारंभ किया गया है इनके द्वारा। इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि ताकि जो है आने वाले समय में मधेपुरा वासी को जो है एक अच्छी सुविधा मिले और आगे भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो है मधेपुरा में हाईटेक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। वो सब आ जाने के बाद मधेपुरा वाले को जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी हेल्थ सर्विस में मिलने जा रही है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पहले से है ही, आसपास में 2 मेडिकल और भी है। मिला जुला कर अभी तक 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो आसपास में कोसी जोन में फंक्शनिंग है और ये हाईटेक हॉस्पिटल ये पूरे जोन के लिए बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें यहाँ मधेपुरा और कोसी के जो भी आम आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब आदमी डॉक्टर फैकल्टी को इलाज करने में, सुविधा देने में मदद करें। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मधेपुरा में भी इस तरह का रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है और जो यहाँ के लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, आज यहाँ वो हो रहा है और मधेपुरा को तरक्की करते हुए, प्रोग्रेस होते हुए मधेपुरा को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं मधेपुरा को उस स्तर पे भी देखी हूँ जो बहुत कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और आज के डेट में इतना सब कुछ है, इतना अच्छा हॉस्पिटल का ओपनिंग हो रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहेगी, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे ड्रीम कम ट्रू वाले दिन आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। देखिए मधेपुरा जैसे रूरल एरिया में हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर रहे थे फिर भी लोगों ने हम पे इतना ट्रस्ट किया, हमने जो भी सेवा दी। मैं चाहती हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी पैसे में मैं बेहतर सेवा दे सकूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन नई नई खोज होती है, नई नई तकनीक का
आविष्कार होते रहता है। तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, खुद भी करेंगे, अपने स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला के, और हम अपनी सेवा इस रूरल एरिया के लोगों को देना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी कोई डॉक्टर कराता नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी मिथ क्या हो गया है कि लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा के सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा कराते हैं। इसका दो बहुत बड़ा कारण है। एक तो पेशेंट जो है वो पेन बियर करना नहीं चाहता है। जब आप पेन बियर नहीं करेंगे तो, और दूसरा है कि डॉक्टर का रेपुटेशन थोड़ा, पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोगों का जो इमेज है नॉन मेडिकल लोगों में, लगता है कि डॉक्टर पैसे के लिए ना सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग, आप देखते होंगे कि पहले, आज से 25 साल 20 साल पहले, माँ के मरने का रेट, जिसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और बच्चा के मरने का रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, बहुत ज़्यादा था। और आज माँ के मरने का रेट और बच्चे के मरने का रेट बहुत कम हो गया है। इसका यही बड़ा कारण है कि लोग सजग हुए हैं, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आ गए हैं, तो इससे हम लोग माँ और बच्चा दोनों को बचा ले रहे हैं। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी घट रहा है और बच्चे के मरने का रेट भी घट रहा है। तो यदि बच्चे के मरने का रेट घट रहा है और माँ के मरने का रेट घट रहा है, कुछ न कुछ तो डॉक्टर कर रहा है। जो बड़ी बड़ी बीमारी होती थी, खून जाना लगता था, उस समय डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देता है, माँ और बच्चा दोनों को बचा लेता है। एक प्रेगनेंसी में एक इक्लेम्शिया नाम की बीमारी होती है, उसमें पेशेंट को न चम किया जाता है, वो माँ और बच्चा दोनों उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी वो भी 90% पेशेंट ठीक हो जाता है और माँ बच्चा दोनों ठीक हो जाता है। यदि आज सुविधा नहीं होती डॉक्टर्स की, तो वो माँ और बच्चा दोनों तो मर जाता। तो आज दोनों रेट बढ़ गया है, घट गया है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दोनों घटा है। तो इसमें ज़्यादा रोल डॉक्टर का है और पेशेंट का भी रोल है कि वो आके डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, जो दिक्कतें आती है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये हम नहीं कहेंगे कि सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जान के सिजेरियन कर रहे हैं। माँ और बच्चा को बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। ये अथक प्रयास से हम दोनों वाइफ हस्बैंड ने समाज को समर्पित किया है। हमारा उद्देश्य न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान करना है, बल्कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोगियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर संबल प्रदान करना भी है। और आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल क्षेत्र में भी नए नए अपडेट्स होते रहते हैं और एक समय पर नई आधुनिक खोज के माध्यम से मरीज को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, ये हमारा प्रयास जो है नायडू मेडिकेयर रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से होगा। और आपको बताऊं, ये जो बिल्डिंग बनी है, यदि आप बिजली चली भी जाती है तो इसमें इस तरह के ईंट का प्रयोग किया गया है कि अंदर में आपको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे लगाएंगे, नहीं, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से हम लोगों ने इस तरह से चयन किया है। बाहर से हमने ईंट मंगाए ताकि गरीब मरीज़ को भी वही सुविधा और समृद्ध मरीज़ को भी वही सुविधा, समान सुविधा जो है प्रदान किया जा सके। हमने प्रयास ये किया है कि मधेपुरा शहर में दिल्ली और मुंबई जैसी चिकित्सा सेवा जो है हम प्रदान कर सकें, ताकि यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं फिर आते हैं और स्टे करते हैं, उस खर्च को कम किया जा सके। और हम बड़े बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ एसोसिएट हैं और हर तरह की इलाज की सुविधा हम प्रदान करने वाले हैं।